आज हम आप सबके लिए जो आपके बहुत ही फायदे की योजना है उसके विषय में चर्चा करेंगे। इस योजना का नाम है इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना। क्या नाम है? इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना। यहां आप देखें, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना 2023 की जो डेट है वह 1 मई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक। तो डेट आप याद रखना, अभी आपके पास समय है 31 अगस्त 2023 तक आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। आइए पॉइंट टू पॉइंट हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आपको बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहना है। पहला पॉइंट है, इसकी शुरुआत कब हुई। आरंभ, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा सन 2008 में की गई थी। कब की गई थी? सन 2008 में। इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसका पहला अवार्ड, पहला पुरस्कार सत्र 2009 और सत्र 2010 में दिया गया। यहां पे हमने स्पष्ट लिख रखा है, यह योजना का प्रारंभ हुआ सन 2000 और पहला अवार्ड कब मिला? सत्र 2009 सत्र 2010 में। जैसे वर्तमान में आपका सत्र चल रहा है 2023-2024। अगर कोई आपसे पूछे ये सत्र क्या चल रहा है पढ़ाई का, तो आप बताना 2023-2024। तो पहला पुरस्कार मिला था इस योजना के अंतर्गत 2009 और 2010 सत्र में। आइए अब इस योजना का जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। आखिर कोई चीज जब बनती है या लागू होती है, कोई योजनाएं आती हैं, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इस योजना का भी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक एक बिंदुओं पर आप ध्यान दें। इस इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत जो स्कूली छात्र और छात्राएं हैं, समझिए बात को, आप जैसे लोग, आप सबके लिए यह योजना लागू की गई। इस योजना के तहत आपसे सरकार चाहती क्या है वो देखिए, उद्देश्य क्या है इसका। रचनात्मकता, आपके अंदर सरकार, भारत सरकार रचनात्मकता का विकास करना चाहती है। आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है उसको देखना चाहती है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। आगे देखिए, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण की अनुकूलता एवं वर्तमान तकनीक के आधार पर नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो इस प्रतियोगिता का मूल जो उद्देश्य है वो क्रिएटिविटी डेवलप करना, क्रिएटिविटी के साथ साथ पर्यावरण से, व्यवहारिकता से, सब पहलुओं को ध्यान रखते हुए आपके अंदर नए आचार का, नए विचार का, नए आपके अंदर, सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अपना कुछ न कुछ क्या होता है, व्यू होता है, विचार होता है, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई। तो देख लो कितनी महत्वपूर्ण योजना है। सरकार आपको इस योजना के तहत आपके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है, चाहे वो सामाजिक हो, समझ रहे हैं ना, चाहे वो पर्यावरण के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, चाहे देश में कोई समस्या हो, उस समस्या के प्रति आपकी क्या नजरिया है, और नजरिए के साथ साथ उसका समाधान आप अपना क्या दे सकते हैं, आप अपना क्या दे सकते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट तैयार करना। क्या करना है? प्रोजेक्ट तैयार करना है। आइए आगे देखिए,
इसमें आवेदन कौन कर सकता है? आवेदन कौन कर सकता है ये भी जरूरी है। क्या हर कोई आवेदन कर सकता है? नहीं, इसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के छात्रों को आवेदन का मौका मिलता है। जो छात्र छात्राएं कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की पढ़ाई, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, जो स्कूली छात्र छात्राएं, प्राइवेट वालों को मौका नहीं है। समझ गए भैया? तो ऐसे कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के उन छात्रों को मौका देती है जिनके अंदर कुछ नया करने का जज्बा होता है, नया विचार, नया आइडिया होता है, उसको सरकार एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। तो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले छात्र और उम्र, जिसकी उम्र 10 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में हो। तो बात समझ लेना, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक आयु सीमा क्या है? 10 वर्ष से 15 वर्ष। तो ये तो क्लियर हो गया। 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की उम्र का छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप आवेदन खुद नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। यह आवेदन विद्यालय स्तर से किया जाता है। कहां से किया जाता है? विद्यालय स्तर से। आप डायरेक्ट आवेदन नहीं कर सकते। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं उस विद्यालय के पास आईडी लॉगिन होती है, वो उससे विद्यालय खुद अप्लाई करता है। लेकिन अप्लाई करने के लिए विद्यालय को आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, और पूरे विद्यालय से 5, कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 प्रोजेक्ट भेजे जा सकते हैं। अब विद्यालय आपसे डॉक्यूमेंट लेगा। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके आधार पर आप इस योजना में अप्लाई विद्यालय आपको कर सकता है? वो डॉक्यूमेंट यहां पे है। सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज का फोटो, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, अंतिम उत्तीर्ण कक्षा का रिजल्ट, जिस कक्षा को आप पास करके अभी आए हैं उसका आपको रिजल्ट की फोटोकॉपी, रिजल्ट की फोटोकॉपी, एक फोटो हो गया, एक रिजल्ट की फोटोकॉपी जस्ट आप पास की हुई परीक्षा का, ठीक है। तीसरा कागजात क्या चाहिए? बचत खाता संख्या, मतलब एक सेविंग अकाउंट का नंबर चाहिए। समझ गए बात को? अगर आपका नहीं है तो आप सभी खुलवा लें, अभी आपके पास समय है। अगर किसी का ज्वाइंट है तो ज्वाइंट में बच्चे का नाम अवश्य होना चाहिए जो छात्र इसको भरना चाहता है। समझ में आ गई बात? तो बचत खाता, पहला फोटो, दूसरा अंतिम वर्ष के जो पास किए हैं उसकी रिजल्ट की फोटोकॉपी, और फिर बचत खाता संख्या या बचत पासबुक की फोटोकॉपी। चौथा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, चौथा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। पांचवा है मोबाइल नंबर, पांचवा है मोबाइल नंबर, और छठा है जीमेल आईडी जिससे आपको सूचनाएं ऑटोमेटिक प्राप्त होती। तो एक बार पुनः सुन लें, पासपोर्ट साइज का फोटो, अंतिम वर्ष परीक्षा का जो रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी, बचत खाता संख्या, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। ये हमने कुछ विशेष बातें आपको बताई। 1 मिनट समरी, पूरी समरी 1 मिनट में। आरंभ कब हुआ इसका? सन 2008 में भारत सरकार द्वारा। पहला अवार्ड कब मिला? सत्र 2009 सत्र 2010 में। अंतिम तिथि इसकी है 31 अगस्त 2023। उद्देश्य स्कूली छात्र छात्राओं को 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक के कक्षा 6 से कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्रों के अंदर से नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। आवेदन कौन कर सकता है? कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के छात्र, 10 वर्ष से 15 वर्ष तक के। आपको डायरेक्ट आप आवेदन नहीं कर सकते। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वो विद्यालय खुद आवेदन करेगा, लेकिन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा वो विद्यालय। उस विद्यालय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं देख लो। एक पासपोर्ट साइज का फोटो, अंतिम उत्तीर्ण कक्षा का रिजल्ट की फोटोकॉपी, बचत खाता संख्या जो आपके नाम से होना चाहिए,
आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। बाकी इसकी और जो बातें हैं आपको इसमें क्या क्या करना है, इसके करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, कितना मोटा पैसा मिल सकता है, कितना पुरस्कार मिल सकता है, कौन से मेडल मिल सकते हैं और आप किसके द्वारा सम्मानित किए जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और आपको किस देश किस विदेश में घूमने का इस योजना के तहत मौका मिल सकता है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में